Congratulations, you have been selected for the role in the Bollywood. The registration fees just rupees 5,000. पहले पैसे मांगे गए और फिर आपको रोल की बात बताई गई। आपको बताया गया कितने दिन काम करना है, कितने पैसे मिलेंगे, किसके साथ शूटिंग होगी। तो समझ लीजिए कि ये बॉलीवुड में आपके एक्टिंग का चांस नहीं बल्कि ये एक ट्रैप था। और इस स्थिति से आप में से ज़्यादातर लोग गुजरते हैं जब उनसे पहले पैसे मांगे जाते हैं और बाद में रोल मिलने की गारंटी दी जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसे रेड फ्लैग दूंगा जो कि एक सीरियस एक्टर को, एक रियल एक्टर को पहले दिन से पता होना चाहिए। आप जब भी एक्टिंग के बारे में सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो पेरेंट्स में फादर कहते हैं कि भाई कोई गवर्नमेंट जॉब देख लो, सिक्योर जॉब देख लो। मम्मी कहती हैं कि बॉलीवुड में सब कुछ इनसिक्योर है, डरावना है, पता नहीं कैसे लोग होते हैं। और उसके बीच में आप भी घबराए हुए हैं और तभी आपके पास एक कॉल आता है कि हेलो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो आपने ऑडिशन लिंक भेजा था, फोटोग्राफ भेजे थे, वो चूज कर लिए गए हैं और अब आने वाली फिल्म, सीरियल या ओटीटी में आपको एक्टिंग का चांस मिल रहा है। दिल धड़क जाता है और लगता है कि वाह, ये तो बहुत आसानी से हो गया। और फिर शुरू होता है वो खेल जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं अवेयर करने वाला हूँ। पहले आपके ऊपर ट्रस्ट जमाया जाता है, फिर आपको प्रोफेशनलिज्म की बात बताई जाती है, फिर इंडस्ट्री में एंट्री इतनी आसान नहीं है ये बताया जाता है, और फिर आपसे रजिस्ट्रेशन के नाम पे 5,000, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे 3-5 हज़ार रुपये, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, और फिर स्क्रीन टेस्ट के नाम पर पैसे लिए जाते हैं, और फिर अचानक एक दिन होता है कि ये फ़ोन बंद, ऑफिस बंद, और आप लगातार फ़ोन लगाते रह जाते हैं। फिर आपका वो सपना धरा का धरा रह जाता है, आपका विश्वास टूट जाता है, और घर वाले कहते हैं हमने तो पहले ही कहा था। ये ताने आपको फिर बार बार सुनने को मिलते हैं, और यही जॉइन फिल्म्स का मिशन है कि आपको अवेयर करे। इसलिए मैं आज आपको 5 रेड फ्लैग बताने वाला हूँ डायरेक्टली, जिनसे आपको बच के रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसमें जो फ्लैग नंबर 2 है वो तो मैं आपको बता दूं, मुंबई में जो स्ट्रगल कर रहे हैं 80% लोग, उनको भी नहीं पता है। तो आप जो नागपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, भोपाल, इंदौर या किसी और शहर में और बॉलीवुड का सपना देख रहे हैं, उनको तो ये 5 रेड फ्लैग मालूम होने ही चाहिए ताकि आपके साथ कभी भी कोई धोखा ना हो पाए। मैं फिल्म इंडस्ट्री में आज 25 सालों से हूँ और मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ट्रेंड कर रहा हूँ, और इसी वजह से मुझे दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन बेस्ट फिल्म गुरु का अवार्ड मिला। टेडेक्स स्पीकर रहा, बेस्ट सेलर ऑथर हूँ स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बुक का। और मैं ये जानता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है, मतलब जेन्युइन ऑडिशन और जेन्युइन कॉल में और फेक कॉल में फ़र्क क्या है, और वही मैं आज आपको 5 रेड फ्लैग के बारे में बताऊंगा। बस इसको नोट पैड पे नोट कर लीजिए ताकि आपसे ये कभी भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो पाए और आपको कभी भी कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग, कोई भी, ध्यान से सुनिए, कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिल्म इंडस्ट्री का नोन पर्सन बताकर अगर आपसे पहले पैसे मांग रहा है और फिर रोल देने की बात कर रहा है, मतलब ये स्कैम की शुरुआत हो चुकी है। इस लालच में नहीं आना है। फिल्म इंडस्ट्री का ये एक यूनिक अनरिटन रूल है कि यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेज या चैनल हमेशा टैलेंट को पे करता है। टैलेंट को कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता है, ये बिल्कुल फिक्स रूल है। इसलिए इस झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है। चांस के नाम पे, रजिस्ट्रेशन के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे या किसी भी प्रोसेसिंग फीस के नाम पर आपको कभी भी कोई पैसा नहीं देना है। दूसरा फ्लैग, जैसे ही आपके पास कास्टिंग के लिए कोई भी कॉल आता है, फौरन उस कास्टिंग डायरेक्टर का या पर्सन का नाम गूगल करिए, सर्च कीजिए। जो जेन्युइन लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनका IMDb प्रोफाइल होता है, यानी कि इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस। उसमें उनका नाम है कि नहीं है, गूगल पे वो नज़र आ रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि जो जेन्युइन होगा वो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगा, और जो जेन्युइन नहीं होगा उसका एक इंस्टाग्राम पेज होगा, और इंस्टाग्राम पेजेस पे कुछ फॉलोअर्स होंगे और कुछ उसने अपने हिसाब से सेलिब्रिटीज़ के साथ जब कहीं भी कोई फोटोग्राफ खिंचाया होगा वो होगा। तो आपको लगेगा कि यार ये तो जेन्युइन है, लेकिन असली लोग गूगल पे मिलते हैं और कहीं भी गूगल पे नज़र नहीं आ रहा, कोई उसकी ऑथेंटिसिटी आपको नहीं मिल रही कि कौन से प्रोजेक्ट किए हैं, कौन से नहीं किए हैं। तो वहीं पर आपको रुक जाना है, और ये काम आपको कास्टिंग कॉल के आने के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर कर लेना है, ताकि आप समझ जाएं कि अब आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है।
रेड फ्लैग नंबर 4 बहुत ही डेंजरस है क्योंकि ये एकदम रियल लगता है, एकदम ऐसा लगता है जैसे रियल चांस क्रिएट हो गया है, रियल अपॉर्चुनिटी है और बस यहीं पर नए और मासूम लोग फंस जाते हैं। वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले फ्लैग नंबर 3 को समझते हैं। तीसरा फ्लैग है अर्जेंसी ट्रैप। ये बहुत ही खतरनाक होता है। आपसे कास्टिंग डायरेक्टर कहता है कि बस 2 ही स्लॉट बचे हैं, बस आपको जल्दी से अभी के अभी बताना है कि आपको ये रोल करना है कि नहीं करना है, वरना हम किसी और को दे देंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन चार्ज या हमें पेमेंट नहीं करेंगे आर्टिस्ट कार्ड का या पोर्टफोलियो का, तो हम किसी और को चांस दे देंगे। इंडस्ट्री का कोई भी डायरेक्टर आपसे कभी नहीं कहता कि आपको ये अभी करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चांस चला जाएगा। वो आपसे सिंपल ये कहते हैं, आपका हमें फर्स्ट ऑडिशन पसंद आया या इंट्रो वीडियो पसंद आया, उसके बाद अब आप आइए, ऑडिशन दीजिए या ऑडिशन को भेजिए, हम उसको देखते हैं, सोचते हैं और फिर बताते हैं। देख लीजिए, अगर आपको उस अपॉर्चुनिटी से एक्साइटमेंट आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्या उसके साथ साथ कोई डेडलाइन का डर भी दिखा रहा है? अगर डेडलाइन का डर दिखा रहा है, इट मीन्स ये एक ट्रैप है, ये रेड फ्लैग है, इससे बचना चाहिए। चौथा फ्लैग जो कि बहुत ही डेंजरस है, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि ये एकदम रियल लगता है, प्रोफेशनल लगता है। आपको बताया जाता है अमेजिंग प्रोजेक्ट है, एक फिल्म है, ओटीटी पर आपकी वेब सीरीज है या कोई टीवी पर सीरियल शुरू होने वाला है, लेकिन अगर डिटेल पूछी जाए तो उनके पास उस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल होती है बिल्कुल जीरो। कोई भी डिटेलिंग नहीं होती। प्रोजेक्ट कौन सा है, उसका नाम क्या है, पता नहीं। कौन से प्रोडक्शन हाउस का है, पता नहीं। कौन से चैनल पे आएगा, पता नहीं। कौन डायरेक्टर है, पता नहीं। या कई बार इसमें बड़े बड़े नाम जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब आप गूगल पर सर्च करते हैं फ्लैग नंबर 3 के हिसाब से, तो आपको वो प्रोजेक्ट वहां पर नजर ही नहीं आता। वो सिर्फ उन्होंने आप जैसे लोगों को लालच देने के लिए क्रिएट किया होता है। कई बार बालाजी के नाम पे, रेड चिलीज के नाम पे, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के नाम पे, इवन बीच में महाभारत के नाम पे आमिर खान के प्रोजेक्ट कहकर बहुत लोगों से बहुत सारे पैसे लिए गए। तो आपको ये करना है कि उस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग लेनी है, क्योंकि रियल जो प्रोजेक्ट होते हैं उनकी डिटेल अवेलेबल होती है, तो उनकी जरूरत के लिए वो डिटेल और ब्रीफ देने वाले हैं, लेकिन आपको पता करना है कि उसकी डिटेल और ब्रीफ क्या है। अगर आपको कोई भी डिटेल और ब्रीफ नहीं मिल रही है, दैट मीन्स फुल स्टॉप, रुक जाइए, यह प्रोजेक्ट कभी भी नहीं बनने वाला है। अब बताऊंगा पांचवा और सबसे ज्यादा क्लियर रेड सिग्नल वाला फ्लैग, और उसके बाद में आपको वो इंपॉर्टेंट बात भी बताऊंगा जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं इन फ्लैग को क्रॉस करके। तो पांचवा फ्लैग जो है वो ये है कि आपको बताया जाता है कि भाई जो आपने फोटोग्राफ भेजा था, जो आपने इंट्रो वीडियो भेजा था, जो आपने ऑडिशन लिंक भेजा था, वो पास हो गया है और अब आपको रोल मिल रहा है। बस आपको ये छोटी सी अमाउंट देनी है, प्रोसेसिंग फीस देनी है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट, या जो भी मैंने आपसे पहले कहा इस वीडियो में, वो मांगा जाता है। देखिए, जब रियल कास्टिंग होती है तो उसका एक प्रोसेस होता है, सिस्टम होता है, वो स्लो होता है, फास्ट कभी भी नहीं होता है। अगर आपका सिर्फ रैंडमली उन्होंने इंट्रो वीडियो देखा, फोटोग्राफ देखा और ऑडिशन देखा और बोल दिया आपका सिलेक्शन हो गया, ये ट्रैप है, रुक जाइए। क्योंकि जब भी आपका सिलेक्शन होगा, डायरेक्टर आपसे रियल परफॉर्मेंसेस चाहेगा। मैंने खुद के अपने 25 साल के करियर में कभी भी कास्टिंग इस तरह से नहीं होती देखी कि पहला ऑडिशन लिंक आया या इंट्रो लिंक आया और उस पर कास्टिंग हो गई, कभी नहीं होती। अगर आपने ऑडिशन भेजा भी है तो एक बार जरा आपने उसी ऑडिशन वीडियो को देखिए, क्या वाकई जो ये अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं ये इस ऑडिशन वीडियो से आ सकती है क्या? और उसके बाद जो मैंने ऊपर पॉइंट बताए हैं उनको जाके देखिए, सर्च कीजिए, समझिए और उसके बाद फैसला लीजिए। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में यही कहूँगा, ये पांचों फ्लैग बता दिए मैंने आपको कि कहाँ पर आपको स्टॉप होना है, लेकिन लास्ट में एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिए कि कभी भी आपसे अगर पैसे अपफ्रंट मांगे गए हैं तो भी आपको नहीं देने हैं, ये रेड फ्लैग है। इवन अभी एक नया ट्रेंड चला है और ये फ्लैग नंबर 6 मैं आपको बोनस में बता रहा हूं कि आपका सिलेक्शन हो गया है, बस आपको ग्रूमिंग के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए एक वर्कशॉप करनी है और उस वर्कशॉप का चार्ज है 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये। बस यहीं से वो ट्रैपिंग शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि आपके ये भले के लिए है, इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन यकीन जानिए फिल्म इंडस्ट्री कभी भी वर्कशॉप के नाम पर भी आपसे पैसे नहीं लेती। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे नए लोग फंस जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं और रुक जाते हैं। आज अगर आप जॉइन फिल्म से जुड़े हैं तो कम से कम अपने एक दोस्त को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो इस तरह के फ्रॉड में, स्कैम में ना फंसे। अभी तक मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है, कैसे कास्टिंग नहीं होती। अब आपको रियली
एक केस स्टडी बताता हूँ कि कैसे रियल में कास्टिंग होती है। हमारा ही जॉइन फिल्म्स का एक स्टूडेंट था ऑनलाइन कोर्स का, उसके पास एक बार इसी तरह का ऑडिशन कॉल आया। उसने मुझसे पूछा ऑफिस में आके कि सर क्या करना है, क्योंकि हम अपने स्टूडेंट से डायरेक्टली मिलते रहते हैं गाइडेंस के लिए। ऐसा नहीं कि कोर्स ख़त्म हो गया तो उसके बाद मुलाकात नहीं होती। कभी भी कोई स्टूडेंट कहीं पे फंस जाता है तो वो आके पूछ सकता है। तो उसने आके पूछा कि सर क्या करूँ, तो हमने बोला कि आप पूरे फ्लैग चेक करिए। पहला चेक किया, कुछ भी नहीं मिला कि भाई उसका कोई गूगल पे प्रोफाइल नहीं है, कुछ भी IMDb पे प्रोफाइल नहीं है। फिर प्रोजेक्ट की डिटेल चेक की, वो नहीं मिली। कास्टिंग डायरेक्टर की डिटेल अवेलेबल नहीं है। प्रोडक्शन हाउस पता ही नहीं है। तो क्लियर हो गया कि ये रेड फ्लैग जोन में आता है और उसके पहले ही ऑडिशन लिंक पे उससे पैसे मांगे गए थे। जब मैंने रेड फ्लैग उसके सामने चेक किए, उसको समझ में आ गया, उसने फौरन फोन कट कर दिया। उसके बाद उसने प्रोसेस और सिस्टम को समझने की कोशिश की और ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप की, ताकि वो 3 दिन में समझ पाए कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं, कास्टिंग कैसे होती है, रियल चीज़ें कैसे होती हैं। और उसके साथ ही साथ ऑडिशन बैंक सर्विस ली, जिसमें कि व्हाट्सएप पर सारे ऑडिशन उसको जेन्युइनली मिलने लग गए। जब मिलने लग गए तो वही लड़का 3 महीने बाद रेगुलर काम कर रहा था। और सिर्फ वही नहीं, संतोष जी ने भी इसी तरह से सिस्टम को समझकर किया काम और हीरा मंडी में उनको एक चांस मिला। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जॉइन फिल्म्स के जिन्होंने रियल प्रोसेस, रियल सिस्टम को फॉलो किया और रियल में उनको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी मिली और पैसे भी नहीं लगे। आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे आप क्या समझते हैं? क्या आपके साथ कभी कोई फ्रॉड हुआ है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोग भी अवेयर हो पाएँ कि इस तरह से भी फ्रॉड होता है। कुछ नए इंसिडेंट आपके सामने आए हों और आप चाहते हो कि वो आप हमारे साथ शेयर करें ताकि हम सबको बता पाएँ, तो आप उसके लिए भी मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं ये अवेयरनेस ज़रूर सब तक पहुंचाऊंगा, ताकि किसी भी स्ट्रगलर को पैसे बर्बाद ना करने पड़े, उसके साथ स्कैम ना हो, फ्रॉड ना हो। आई होप कि अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बेल आइकन प्रेस किया है तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। और अगर कंटिन्यूटी के साथ सीरियस एक्टर की तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो जॉइन फिल्म्स पे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल के वीडियो मिलेंगे, लर्निंग के वीडियो मिलेंगे और जो भी वीडियो यहाँ पे रिलीज होते हैं वो पहले आपके पास पहुँचेंगे। साथ ही साथ आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलती रहेगी। तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप एक बात समझना चाहते हैं कि स्टार्ट कहाँ से करें, वो पहला स्टेप क्या हो अगर बॉलीवुड में करियर बनाना है एज ए एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर, तो क्या करना चाहिए? आपको बॉलीवुड एंट्री सिस्टम वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहिए। एक दिन निकालना चाहिए अपने नाम पर, अपने सपने के नाम पर, ताकि आप सही तरीके से सिस्टम प्रोसेस में आगे बढ़ें, फ्रॉड ना हो, बल्कि आपको स्ट्रगल ना करना पड़े, बल्कि आपके पैसे बर्बाद ना हो, सिर्फ और सिर्फ आपका बेनिफिट हो और आप आगे बढ़ते जाएं। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से। बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।